हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अगर हम डॉग रखते हैं, एक पेट रखते हैं अपने घर में डॉग को, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी, कौन से ग्रह उससे इम्पैक्ट हो पाएंगे। और अगर ये सब बातें आपको जाननी है और आपको इंटरेस्ट करती हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग उपाय भी बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोग उसको नोटिफिकेशन मिले और आप वो देख सकें। और लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो डॉग, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं हिंदी में, और श्वान बोला जाता है संस्कृत में, उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारे पुराणों में भी। अगर कहें तो पुराने टाइम में अगर आपने सुना होगा कि पहली जो रोटी होती थी वो गाय के लिए बनाई जाती थी, और जो लास्ट रोटी होती थी वो कुत्ते के लिए बनाते थे। क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है? और गाय के बाद जो दूसरा जानवर है डॉग, उसका ही पुराण में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये सब बातें जो हमारे पुराने टाइम में, या हमारे जो ओल्ड फैमिली के ओल्ड जो मेंबर्स होते हैं, वो बोलते हैं किसी लॉजिक के लिए बोलते हैं। तो मैं आज आपको वो पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ जो अटक जाती हैं, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनको सुधार देते हैं ये लाइफस्टाइल चेंजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉग की। कुत्ता, श्वान जिसको बोलते हैं, तो उसका वो वफ़ादार माना जाता है। वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है अपने मालिक के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जहाँ वो रहता है। वो बाहर से जो लोग आते हैं हमारे घर में, उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। प्लस उसको बहुत आभास होता है एनर्जीज़ का। कभी कभी हम नोटिस करेंगे कि डॉग ऐसे ही बिना बात के भौंक रहे हैं, या रोने लग जाते हैं, या खेलने लग जाते हैं अपने आप में। तो दे कैन सेंस लॉट ऑफ एनर्जीज, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उनका घर में रहना बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज वो नहीं आने देते हैं। वो अपने ही एंड पे उसको डिस्कार्ड कर देते हैं नेगेटिव एनर्जी को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, समझने वाली चीज़ होती है। और एक बार हमने किसी डॉग को खाना खिला दिया, मैं अब बात नहीं कर रही हूँ पेट की, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रे डॉग्स की, तो वो जब भी आपको देखेगा आपको लिए खुश होगा, टेल वैग करेगा। तो वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। अगर आपने उसको अपने घर का अन्न खिलाया है तो वो आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। तो जनरली हम देखते हैं आजकल के टाइम में हम एक दूसरे के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत करते हैं, बट आगे से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो डॉग्स ऐसे हैं, उनको आप एक बार दोगे वो 100 बार आपके लिए टेल वैग करेंगे। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग बहुत क्रूअल हो जाते हैं उनके साथ। उनको डंडे से मारेंगे, कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं उनको जस्ट टू शन देम अवे, कुछ लोग गर्म पानी डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं, क्रूएलिटी दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, डॉग्स जो हैं, वो पर्टिकुलर डॉग वो डरने लग जाता है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि उनको लगता है कि सारे ही ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं। तो वो उसको बाइटिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए फिर हम बोलते हैं अरे डॉग्स तो काटते हैं, डॉग्स तो ये करते हैं। डॉग्स कभी भी सामने से नहीं काटते जब तक आप उनको कुछ परेशान नहीं करना शुरू करोगे। ये तो ह्यूमन बीइंग की भी टेंडेंसी होती है। अगर कोई भी हमें परेशान करता है तो हम भी रिटेलिएट करते हैं। हम भी बहुत टाइम तक एक जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, या क्रुएलिटी हो रही है, या लोग हमसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो वो ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। तो इसलिए जज करना कि सब डॉग्स ऐसे हैं या ऐसे हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि उसको पहले पास्ट में उसके साथ किसी ने क्या किया है जो ऐसा हो गया है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ। इसको थोड़ा मैं काइंडनेस के साथ अटैच करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी उनको बहुत, जो भी डॉग होता है, चाहे वो स्ट्रे है चाहे पेट डॉग है, उनको बहुत इमोशंस होते हैं। वो आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उनके भी बहुत इमोशंस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन बीइंग भी उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारे जो पुराण है उसमें गाय के अलावा जो दूसरे जानवर को इम्पोर्टेंस दी गई है वो है डॉग, कुत्ता। तो उसका ये रीज़न है क्योंकि वो भैरव का वाहन है। जो 8वें रुद्र हुए हैं उनका वाहन होता है डॉग। तो जितने भी भैरव मंदिर होते हैं उसमें काला कुत्ते की मूर्ति रखी जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है। तो इसलिए वो एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, रक्षा करता है, डायरेक्शंस, हर ऐसे बोला जाता है कि हर डायरेक्शन की वो प्रोटेक्शन करता है। तो अगर हम अब बात करते हैं कि कौन सा कलर का डॉग कौन से ग्रह के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे 2 कलर का जो डॉग होता है वो केतु के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो ब्राउन डॉग होता है वो राहु के साथ एसोसिएटेड होता है, एंड जो काला कुत्ता होता है वो शनि, जिसको सैटर्न बोला जाता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये तो हुआ ग्रह और कलर ऑफ द डॉग का एसोसिएशन। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए और हमें कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे खाना जब बनाते थे पुराने टाइम में तो लास्ट रोटी डॉग की बनाई जाती थी, वैसे ही आज भी अगर पूजा कोई होती है घर में तो जब वो संपन्न होती है, लास्ट की जो आहुति होती है वो भैरव जी की दी जाती है। तो इसलिए जैसे ही पूजा संपन्न होती है तो उसका प्रसाद डॉग को खिलाया जाता है, ताकि वो संपन्नता आ जाए उस पूजा में। उस जो पूजा का जिस मोटिव से, जो पर्पस से हमने करवाई है पूजा, वो हो जाए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शंस में कौन से कलर के डॉग रखने चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो केतु, वहाँ पे केतु का वास माना जाता है। तो वहाँ पे जो डबल कलर के डॉग्स होते हैं, वाइट या ब्राउन, ब्राउन या ब्लैक, ऐसे 2 शेडेड जो डॉग्स अगर आपके घर पे है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट में आप ब्राउन कलर का, जो राहु का कलर माना जाता है, राहु से एसोसिएट करता है ब्राउन कलर का डॉग, तो उसको वहाँ आप रखते हो साउथ वेस्ट में। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं आपको, तो उससे फ़ायदा होने लगेगा। अगर आपके पास ब्लैक कलर का डॉग है तो उसका जो सोने की जगह या रखने की जगह वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, उससे आपको प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि वो शनि से एसोसिएटेड है। आपको प्रॉफिट्स होंगे, आप कुछ भी काम करोगे तो उसमें से गेन आपको बढ़ने लगेगा। तो ये होती है डायरेक्शंस डॉग को कहाँ कहाँ आप रख सकते हो। रखना एज इन कि अगर आप उनको सुलाते हो तो उस डायरेक्शन में अगर आप सुलाते हो, मैक्सिमम टाइम वो डॉग उधर रहता है, तो ये फ़ायदा है। वैसे तो डॉग घर में कहीं भी रहे तो फ़ायदा ही करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब मैंने अपना डॉग लिया था जिसका नाम है ऑस्कर, तो उसके आने से मेरे घर में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आने लगी। बहुत सारी ड्रीम्स, जो डिज़ायर्स थी मेरी, जो गोल्स थे, वो फुलफ़िल होने लगी। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा लकी मैस्कॉट है। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी कि अगर आपको एक स्पेसिफ़िक तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो आप अगर रेमेडीज़ करते हो तो आप को बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप एक पेट रखें, एक डॉग अपने घर पे रखें और वो डॉग अडॉप्ट कर लें, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनमें से। तो वो बहुत अच्छी बात है। और नहीं रख सकते हैं किसी भी रीज़न से, कभी कभी फैमिली मेम्बर नहीं मानते या कुछ और इश्यूज़ रहते हैं,
तो आप जितने भी जैसे स्ट्रे डॉग हैं तो उनकी सेवा कीजिए। मैं चाहूँगी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लें, मतलब रहें वो बाहर पे ही, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मैं ये डॉग मेरा है और इसको खाना खिलाना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये करके देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा, और जो आपके मन को तसल्ली मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी जब आप उसके साथ उसको खाना खिलाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि थेरेपी भी करी जाती है आजकल डॉग्स के साथ। जब आप डॉग्स को पेट करते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत कंपटीशन है। तब हर चीज़ पे वी आर डूइंग सर्टेन स्ट्रगलिंग विद थिंग्स, तो वो चीज़ें हमारी कट डाउन होने लग जाती हैं, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इट्स लाइक अ थेरेपी। तो मैं सबको बोलूँगी घर पे नहीं रख सकते हो बाहर स्ट्रे डॉग। एक स्ट्रे डॉग को अगर एक पर्सन भी अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको घर पे लाने की बात कर रही हूँ, वो उनको बाहर ही रहने दीजिए, पर मेक श्योर कि आप उनके खाने का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, वो कहाँ सो रहे हैं। अगर आप ऐसे जोन में हो जहाँ पे विंटर्स होते हैं, बहुत ठंडी पड़ती है, तो मेक श्योर उनको आप कुछ ऐसा ब्लैंकेट या कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो कि उनको ठंडी नहीं लगे। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो आप उनको जब उनके साथ प्ले करोगे, जैसे मैंने पहले बोला, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ये एज अ NLP practitioner I am sharing it with you, but a fortune teller, being a fortune teller, I will also tell you certain remedies. अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है कि पैसा फंस जाता है या प्रॉफिट नहीं होता, किसी भी एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, तो आप एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा दही और शक्कर डाल के डॉग को खिला दीजिए। जब आप रोटी ले रहे हो उस पर दही डाल रहे हो, शक्कर सिर्फ नाम के लिए डालना है। वी हैव टू क्रिएट एनर्जी, हमें ऐसे भर के शक्कर नहीं डालना, क्योंकि शक्कर भी डॉग्स को नुकसान करती है। तो आप दही थोड़ी सी डाल दीजिए और उसके ऊपर ज़रा सा एक शक्कर का दाने 2-3 डाल दीजिए। ऐसे चुटकी भर शक्कर भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी नीड टू क्रिएट दैट एनर्जी। तो ये सब उपाय आप कीजिए और डॉग्स से प्यार कीजिए। वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही उनकी हमारे पुराणों में इम्पोर्टेंस बताई जाती है। वो बहुत ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं हीलर भी हूँ, तो उसमें हमारी हीलिंग्स में ये भी बोला जाता है कि अगर आप डॉग रखते हो अपने घर में, तो वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव जो बीमारियां हैं कुछ ऐसी क्रॉनिक, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए डॉग्स कभी कभी वो जल्दी भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने मालिक का जो दुख तकलीफ़ बड़ा वाला है वो अपने ऊपर लेके उस चीज़ को हर लेते हैं। तो मैं सबको ये बोलूँगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डॉग से प्यार कीजिए। उनको थोड़ा सा आप प्यार दोगे, वो बहुत सारा प्यार आपको देंगे। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा, आपको मन में बहुत खुशी मिलेगी। किसी एनिमल जो बेजुबान जानवर है उसको सपोर्ट करके, और आपके ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। ये तो एक चीज़ करने से इतना फ़ायदा है, तो क्यों नहीं करें हम। और जो लोग, मैंने जैसे पहले भी बोला, बहुत क्रूअल हो जाते हैं डॉग्स के साथ, उनके साथ कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं, डंडे से मारना, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देना, उनके ऊपर गर्म पानी डालना एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो मैंने उपाय बताए हैं कि जो फ़ायदे होते हैं, उनके सब वो ग्रह उल्टे होने लग जाते हैं, उनको वो ही सब नुकसान होते हैं। हो सकता है इमीडिएटली नहीं हो, पर जब उन ग्रहों की दशा आती है तो वो बहुत तकलीफ़दायक होती है। एकदम जितना आपने उनको टॉर्चर किया होता है, वो टॉर्चर आपको भी मिलता है लाइफ में ग्रहों के थ्रू, आपकी दशा के थ्रू। तो जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको प्लीज़ पहले सोच लीजिए कि वो वापस आने ही वाला है। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, become voice for voiceless, and I'll see you soon in my next video. Bye.